वो भी कुछ बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सामीन हज़रात, दरअसल ये तो हमारा अपना जलसा है। हमारे बड़े स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। असल तो हमें उनको सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। हमारे स्टेज पर हम सब के बीच जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शकील साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। अनक़रीब इंशाअल्लाह वो आपके सामने आएंगे। मुझे भी हुक्म हुआ है, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझको सही सही कहने की और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गई। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गई। आईने गुलिस्ता क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौजे हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को जो उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। मुझे तो दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस वक्त हमारे मदरसे का यह सालाना जलसा रात से लेकर अब तक चल रहा है और हमारी बस्ती के दरमियान इस जलसे की निस्बत से बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी इस बस्ती से, हमारी इस बस्ती वालों को अपने उलमा से मोहब्बत नहीं है। अभी तक अपने घरों के अंदर, बैठकों के अंदर, चौराहों पर खड़े हुए हैं। होना तो हमें ये चाहिए था कि मदरसे का सालाना जलसा हो रहा है तो हमें अपने इस मदरसे के पिंडाल को भर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी बेरुखी का आलम ये है, आज हमारी बेरुखी का आलम ये है कि हम अपने घरों के अंदर अब तक बैठे हुए हैं। ये मदारिस इस्लामिया जो हमको नजर आ रहे हैं, ये हमारे लिए नेमत उज़्मा की हैसियत रखते हैं। हमें इनकी कदर करने की जरूरत है, हमें इनकी कदर करने की जरूरत है। ये दीन जो हम तक पहुंचा है, इस दीन की खातिर हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे करके इस दीन को सींचा है और हम तक पहुंचाया है। लेकिन अफसोस कि आज हमें दीन से मोहब्बत नहीं, दीन वालों से मोहब्बत नहीं, उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं। आज मदारिस इस्लामिया से हम दूर होते जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात को ये चाहिए था कि हम अपने इस मदरसे के सहन को फुल भर देते, अपने उलमाए किराम के दीदार को, हम अपने उलमाए किराम के दीदार को आकर के हम देखते, अपने उलमाए किराम का दीदार करते। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर किसी अल्लाह वाले की कोई ज़ियारत करता है, किसी अल्लाह वाले के कोई देखता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं गोया कि उसने मुझको देखा, मेरी ज़ियारत की। और अगर किसी को मुसाफा करने का मौका मिल जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं
हैं, गोया कि ऐसा है जैसे कि मुझसे मुसाफा किया, क्योंकि उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। लेकिन मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हमारे दिलों के अंदर उलमा की कदर नहीं, उलमा से मोहब्बत नहीं, उलमा की बातों को सुनने के लिए हम मदरसे में आने के लिए तैयार नहीं होते। बड़े अफसोस की बात है। हमें तो इन मदरसों से मोहब्बत करनी चाहिए, उलमा से मोहब्बत करनी चाहिए। ये मदारिस इस्लामिया जो आपको नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे और कोने कोने पर जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके पीछे भी बड़े हमारे असलाफ की कुर्बानियां हैं। ये मदारिस इस्लामिया हमको यूं ही नहीं मिले, हमको यूं ही नहीं मिले। ये मदारिस इस्लामिया, इन मदारिस इस्लामिया के पीछे हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानियां हैं। मैं आपको बतलाया करता हूँ, आकाए नामदार सरकार दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें, बड़ी दिक्कतें, बड़ी मुसीबतें उठा करके इस दीन को हम तक पहुंचाया है। लेकिन आज अफसोस के साथ आज ये दीन हमारी जिंदगियों से निकल रहा है। हमारे बच्चे दीन से कोसों दूर जा रहे हैं। जिन बच्चों को दीन में लगना चाहिए था, दीन की जिंदगी उनको गुजारनी चाहिए थी, आज हमारे वो बच्चे चौराहों पर, चौपलों पर खड़े होकर वाही और तबाही करते हैं। वालिदैन को जर्रा बराबर फिक्र नहीं, हम अपने वालिदैन को, हम अपने बच्चों की जर्रा बराबर फिक्र नहीं, न अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। हमें चाहिए तो ये था कि हम अपने बच्चों को दीनी माहौल में डालते, दीनी माहौल में लाकर के उनको दीन सिखलाते। लेकिन आज हमारे बच्चे दीन से कोसों दूर जा रहे हैं। हमें कोई जर्रा बराबर फिक्र नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस दीन की खातिर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हदीस के अंदर आता है, तो वफ़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यशबा मिन खुब्ज़ शईर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। इस दुनिया से आपने पर्दा फरमा लिया, आप इस दुनिया से कूच कर गए, आप चले गए। लेकिन आपके बारे में आता है, व यशबा मिन खुब्ज़ शईर, कभी आपने जौ की रोटी भी पेट भर कर नहीं खाई। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप गौर करें, फिक्र करें कि अगर हमारे सामने जौ की रोटी ला करके हमारे दस्तरखान के ऊपर हमारी डलिया के अंदर ला के रख दी जाए, तो बतलाओ हमारे हलक से नीचे उतरेगी या नहीं भाई? नहीं ना। लेकिन कुर्बान चाहिए आका की ज़ात अक़दस पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की रोटी कभी पेट भरकर नहीं खाई। किसकी खातिर? हमारी खातिर, इस दीन की खातिर। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी गुजारी। इसी पर बस नहीं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चहीती बीवी हमारी माँ हजरत आयशा, वो यूं बयान फरमाती है कि हमारे घरों पर 2-2 चांद गुजर जाते थे, 2-2 महीने हो जाते थे, चूल्हा गर्म होने की नौबत नहीं आती थी। आपके भतीजे हजरत उर्वा ने दरियाफ्त किया, खाला जान फिर आप किस चीज पर गुजारा करती थी? आपके गुजारे का तरीका क्या था? किस तरीके से आप जिंदगी गुजारती थी? गौर से सुनने की बात है। हजरत आयशा यूं बयान फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से खजूर आ जाया करते थे हदिया के तौर पर, उन्हीं खजूरों को खा करके हम पानी पी लिया करते थे। बस यही हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका था। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए आका की ज़ात अक़दस पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफें उठा करके, इतनी मुसीबतें उठा करके, इतनी दिक्कतों को बर्दाश्त कर करके ये दीन हम तक पहुंचाया। दीन ही नहीं बल्कि दीन के हक को सही उसका हक भी अदा किया, इस दीन को हम तक पहुंचाया। लेकिन आज ये दीन हमारी जिंदगियों से निकल रहा है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सीने में छुपाना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पलकों पे सजाना चाहिए था। लेकिन आज दीन क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी जिंदगियों से निकल रही है। हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेदीन होते जा रहे हैं। लेकिन न वालिदैन को फिक्र है, न घर वालों को फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, गौर करने की बात है कि वो नबी जो पूरी रात इस उम्मत की खातिर तड़पा हो, पूरी रात इस उम्मत की खातिर रोया हो, बड़े बड़े लंबे सजदे किए हो, आका इनामदार सरकार दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खातिर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। मुअज़्ज़ज़
हजरात ताइफ के मैदान में आप लोगों को दीन की दावत लेकर के पहुंचे थे। हुजूर दीन की दावत लेकर के ताइफ के मैदान में गए। उनको कोई गलत बात तो सिखलाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उनको ये कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाया, अल्लाह के दीन की दावत लोगों को दी, लेकिन वो आपके जानी दुश्मन हो गए। आपके जिस्म अथर के ऊपर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। आपके जिस्म अथर के ऊपर इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए मुअज़्ज़ज़ हज़रात कि आपका जिस्म अथर लहू लुहान हो गया। आपके जनालैन मुबारक जो जूतियां आप पहने हुए थे वो भी खून से लबरेज हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के ऊपर इतने पत्थरों की बौछार की ताइफ वालों ने। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उस जिस्म के ऊपर जिसके बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म इतना रोशन हुआ करता था, इतना रोशन हुआ करता था कि अगर हमें सुई में धागा डालने की जरूरत होती थी, रात को अगर हम सुई में धागा डालते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के करीब यानी चेहरे के करीब सुई को करती और सुई में धागा डाल लिया करती थी। इतना जिस्म रोशन था हुजूर का। उस जिस्म के ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन आज हमारे उलमाए किराम, हमारे बुजुर्गाने दीन इस दीन को लेकर गांव-गांव, करिया-करिया आज फिर रहे हैं और हम सबको समझा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मदरसा कासिम उल उलूम जो हमारी बस्ती का मदरसा है, ये मदरसे, इस मदरसे के अतराफ में क्या इतने ही आदमी बसते हैं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं मुअज़्ज़ज़ हज़रात। अगर पूरे महल्ले वाले इस बस्ती के जितने हज़रात हैं अगर वो मदरसे के अंदर तशरीफ ले आए, उनको दीन से अगर मोहब्बत है और वो इस मदरसे के अंदर तशरीफ ले आए तो इस मदरसे में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमें न दीन से मोहब्बत है, न उलमा से मोहब्बत है, न हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज है, न हमें कुरान करीम की तालीमात से कोई लेना देना है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात जो अभी तक अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बराहे करम जल्द से जल्द जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि हमारे उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है। वो उलमा जिनके दीदार के लोग तरसते हों, जिनके तारीख लेने के लिए महीनों से, कई महीनों से पहले लाइन में लगना पड़ता हो, हमारे आज दयार के अंदर, हमारी इस बस्ती के अंदर इस मदरसे की निस्बत से वो उलमा तशरीफ ला रहे हैं कि जिनके दीदार के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन हम हैं मुअज़्ज़ज़ हज़रात कि हम इस मदरसे की निस्बत से हमारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है और हम मदरसे में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अफसोस की बात है, इसलिए मुझे तकरीर करना मकसूद नहीं था, मैं तकरीर करने के लिए आपके सामने नहीं हाजिर हुआ था। मुझे तो चंद बातें आपको कहने के लिए, कुछ बात कहने के लिए, अपनों से अपने दिल की कुछ बात कहने के लिए मुझको बिठलाया गया, वरना असल बयान तो हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मौलाना शकील साहब वो तशरीफ फरमा है, वो आपको बयान भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह और मदरसे का जो काम है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी जगह है, अगर हम इसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन लोग मोहब्बत नहीं करते मदरसों से, जरा सी बातों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। हमारे मदरसों के अंदर जरा सी बातों के ऊपर इख्तिलाफ होकर के पूरा निजाम खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। एक निजाम जो पहले से चला आता है उस निजाम को बाद मर्तबा ऐसा खराब करते हैं और समझने की हमारे अंदर जरा बराबर एहसास नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बहुत दुख होता है, बड़ा दुख होता है। मैंने अभी आपको बतलाया, मुझे बयान करना मकसूद नहीं है, बस अपने दिल की बात आप हज़रात को कहना मेरा मकसद है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारी बस्ती के अंदर जितने मदारिस हैं हमें उन सब से मोहब्बत करने की जरूरत है। ये मदारिस इस्लामिया हमारे लिए बड़ी नियमत रखते हैं, बहुत नियमत उज़्मा की हैसियत रखते हैं। जब तक इन मदारिस का वजूद इस रुए जमीन पर बाकी रहेगा उस वक्त तक
चांद, सूरज, सितारे, ये दरख्त, ये हजर, इस रुए जमीन पर ये तमाम चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, ये उसी वक्त तक है जब तक ये मदारिस इस्लामिया मौजूद है। और याद रखना, जब इन मदारिस इस्लामिया का वजूद इस रुए जमीन से खत्म कर दिया जाएगा तो याद रखना, न ये सूरज निकलेगा, ना ये चांद निकलेगा, न ये सितारे होंगे, ना ये दरख्त होंगे, न इस रुए जमीन का कोई टुकड़ा होगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, याद रखना क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसलिए हमें अपने इन मदारिस से मोहब्बत करने की जरूरत है, हमें अपने इन मदारिस से मोहब्बत करने की जरूरत है। और हमारे जितने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारी बस्ती के अंदर जितने उलमा हैं, हमें अपने उन उलमा से कदम कदम पर उनसे मशवरा करना है, उनकी बातों को मानना है। अगर कोई फसाद, कोई झगड़ा हो जाए तो पहले हम अपने उलमा, जो हमारी बस्ती के उलमा हैं, हम अपनी बस्ती के उलमा से मुलाकात करें, उनसे कहें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज कौम का बहुत नुकसान हो रहा है, आज कौम का बहुत नुकसान हो रहा है। कौम इस कदर गड्ढे में जा चुकी है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मदरसों से इत्तिफाक रखे, इख्तिलाफ बिल्कुल न करें। अगर आपने मदरसों में इख्तिलाफ पैदा किया, मदरसों में आपने इख्तिलाफ पैदा किया, तो फिर याद रखना मुअज़्ज़ज़ हज़रात कि आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। हम अपने उलमा से भी मोहब्बत करें, अपने मदरसों से मोहब्बत करें, और यहाँ जितने हज़रात काम करने वाले हैं उन सब से हम खूब मोहब्बत करें।